बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं स्टूडेंट आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये हम लोग टॉपिक से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना, वो क्या होती है कि सब डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जब हमारे पास जो लाइट होती है ना, जब सूरज से आती है तो वो पूरी ज़मीन पर फैल जाती है, तो वो क्या करती है, हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। अगर हम लोग इसके रास्ते में एक नाइकोल प्रिज्म रखते हैं जिसकी एक ख़ास शेप होती है, ठीक है, ये नाइकोल प्रिज्म है, ठीक है। नाइकोल प्रिज्म, तो नाइकोल प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट को एक जो है वो प्लेन में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी कंपाउंड से हम लोग इस लाइट को पास करवाते हैं तो ये उस वो कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर तो राइट में रोटेट करवाएगा, या तो राइट में रोटेट करवाएगा, या हमारे पास लेफ़्ट में रोटेट करवाएगा। लेफ़्ट में रोटेट करवाता है, ठीक है। अगर तो राइट में रोटेट करता है तो उसको डेक्स्ट्रो कहते हैं, ठीक है। अगर लेफ़्ट में रोटेट करवाता है ये प्लेन पोलराइज लाइट को तो उसको हम लोग लीवो कहते हैं, ठीक है। लीवो को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, और जो हमारे पास राइट डेक्स्ट्रो होता है ना, उसको पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी इनकी रिप्रेजेंटेशन है, और इसको कलेक्टिवली हम लोग इनैंशियोमर्स कहते हैं, ठीक है। इनैंशियोमर्स, ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक ना अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है, कि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। और जो होता है कि जो हमारे पास होता है जी प्लेन पोलराइज को राइट में मूव करवाते हैं कंपाउंड, उनको डेक्स्ट्रो कहते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट में मूव करते हैं उनको लीवो कहते हैं, और इसको टोटल जो है इनैंशियोमर्स हम लोग बी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं आप लोगों ने, बस इतना आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं, ठीक है। ऑप्टिकल जो ज़्यादातर वर्ड होता है ना, वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ऑप्टिक्स, या जिसको मतलब ऑप्टिकल, ये लाइट के रिलेटेड वर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने जो है वो मेन टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 और कॉर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। कार्टेशियन नंबर जो 4 होता है ना, बेसिकली उसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लानर, दो ही कॉम्प्लेक्सेस है जो शो करते हैं, ठीक है। हमारे पास टेट्राहाइड्रल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होता है, जबकि हमारे पास जो स्क्वायर प्लानर होता है ना, वो होता है हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। लेकिन हम लोगों ने जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि वहाँ पर टेट्राहाइड्रल जो है वो कॉम्प्लेक्स जो थे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब इसमें अपोजिट हो जाएगा, उसमें अब इसमें क्या होगा, सिर्फ टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, स्क्वायर प्लानर जो होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर जो प्लानर होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, उनमें जो है वो मेटल एटम होता है और उसके साथ जो लिगेंड होते हैं ना, वो सब एक ही प्लेन में होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता, ठीक है। आपने बस ये बात याद रखनी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो कार्बन है ना वो कायरल होना चाहिए। कायरल कार्बन उसको कहते हैं जिस कार्बन के साथ बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम कह लें आप, यहाँ पे मेटल है, ठीक है। तो मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, 4 बॉन्ड तो बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ 4 डिफरेंट जो है वो एटम अटैच होना ज़रूरी है, ठीक है, डिफरेंट एटम होने चाहिए। तो यहाँ पर लिगेंड है, तो मतलब ये कह लें कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ चारों लिगेंड जो अटैच हैं वो टेट्राहाइड्रल में जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो क्या करता है, शो करता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये इतने सब होता है, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैं मेजर करवा रही हूँ, ठीक है। आप लोग वही कर लें तो आप लोगों को अच्छे नंबर ए ग्रेड आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली देख लेते हैं टेट्राहाइड्रल, आपको कायरल का भी समझ आ गया, टेट्राहाइड्रल का बता दिया मैं, स्क्वायर प्लानर का भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मतलब एक ले लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है और दो उसमें लिगेंड सेम है और दो लिगेंड डिफरेंट है। अब ये जो है वो सेम है, यहाँ पर बुक में उनकी कोई एग्जांपल नहीं दी हुई। अगर आपको कहीं भी नेट से कोई एग्जांपल इसकी मिलती है तो देन यू कैन ऐड इनटू योर प्रिपरेशन, ओके, ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हम लोग उन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, दो इसके जो है वो सेम लिगेंड है, दो झाड़ू डिफरेंट है, ठीक है, इनको लिगेंड का नाम दिया। अब बेसिकली क्या होगा कि जब वो इनको ये अगर प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज सॉरी लाइट कह रही हूँ मैं, ये मिरर उन्होंने लगाया हुआ है, मिरर से अगर वो देखेंगे तो सेम इनकी ज्योमेट्री चाहिए, तो इसलिए ये क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, आइडेंटिकल है, मतलब वही आ रहे हैं, जो इधर था वही इधर है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो हम लोग मेजर टाइप देखते हैं ना, वो दूसरी ये है कि जिसके अंदर जो चारों लिगेंड अलग है, मतलब ये इसकी भी शेप अलग है, इसकी भी शेप अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, ठीक है। ये इन्होंने शेप एक सर्कल फॉर्म में बना दिया, सिलेंडर की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, आप रेक्टेंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आप लोग, लेकिन चारों शेप से डिफरेंट होने चाहिए। अब ये मिरर लगाया हुआ है उन्होंने, तो ये क्या होता है, जब ये वाली दोनों जो है वो इस तरफ चली गई हैं
और जो ये थी ना राइट में, ये इधर लेफ़्ट वाली साइड पे आ गई है, ठीक है। होता ये है कि मिरर में जो राइट साइड पे जो होती हैं वो लेफ़्ट में नज़र आती हैं, जो लेफ़्ट पे होती हैं वो राइट में नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इम्प अगर हम लोग इसके ऊपर रखें तो एज़ इट इज़ नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो ये वाली इधर चले जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात, और ये कायरल सेंटर है, ठीक है। कि मतलब ये एटम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, और इसके चारों जो लिगेंड अटैच हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर जो ज्योमेट्री होती है ना कंपाउंड की होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। दैट में अकर ड्यू टू दी डी टू एस पी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है उसमें डी एक तो इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, यहाँ उसमें आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आई थिंक मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसमें हम लोगों ने बस 2 ही ये टाइप देखनी है, कॉम्प्लेक्स की जो टाइप है ये देखनी है, ठीक है। एक तो हमारे पास MABCD की मतलब जिसमें सारे लिगेंड अटैच होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, जो अटैच है ना सेंट्रल मेटल से सारे लिगेंड डिफरेंट होते हैं। और एक जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किया था कि 2 लिगेंड सेम होंगे, फिर 2 लिगेंड सॉरी ये वाली 2 लिगेंड सेम होंगे, 2 लिगेंड सेम होंगे, 2 लिगेंड सेम होंगे, ठीक है। ये दोनों रहने दें, ये उन्होंने जस्ट वैसे भी उन्होंने इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे बुक पे नहीं दी हुई, ठीक है। अब हम लोग इनकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सेंट्रल एटम लिया प्लाटिनम, उसके साथ अटैच है पायरीडीन, उसके साथ अटैच है ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर आयोडीन, और ओके नाइट्रो ग्रुप है एक, और दूसरा आ जाता है अमोनिया NH3, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिरर है। अब बेसिकली हम लोगों ने देखना ये है, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल बार बार सॉल्व कर करके देखनी है। ये बिल्कुल रट्टा सिस्टम है, ठीक है, आप लोगों को ताकि पता होना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो राइट साइड पे है ना इसको लेफ्ट पे ले जाना है। ये राइट है, पायरीडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये है प्लाटिनम सेंट्रल मेटल एटम, ओके। इसके साथ अटैच हो गया क्लोरीन एज इट इज़, आयोडीन भी एज इट इज़। और अब बेसिकली होगा क्या, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड पे है ये पूरा ग्रुप, ठीक है। इनको हम लोगों ने इधर राइट पे ले आना है, NH3, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये था यहाँ पे राइट पे, तो इधर यहाँ पे राइट में क्या आ रहा है वो वाला, ठीक है। ये मैंने कहा है कि जो राइट साइड पे होता है वो इस साइड में मतलब लेफ्ट में चला जाता है, और जो लेफ्ट में होता है वो यहाँ पे राइट में आ जाता है। आप लोगों को पता चल रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास डेक्स्ट्रो, आप इसको पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ लीवो, आप इसको माइनस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग इसकी कर लेते हैं जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा था, ठीक है। उसमें सेंट्रल एटम क्रोमियम है, वाटर, ब्रोमो, ब्रोमो, और यहाँ पर कर लेते हैं अमोनिया NH3। मिरर इमेज रखा, मैंने क्या कहा था जो राइट में अटैच है वो लेफ्ट में आ जाएंगे, NH3 NH3 क्रोमियम, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्या है वाटर, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा राइट पे वाटर, ये वाले जो सेंट्रल हैं ये एज इट इज ही आ जाएंगे ब्रोमीन। दिस इज द डेक्स्ट्रो एंड दिस इज द लीवो, आइसोमर्स आ जाते हैं, ठीक है। और जिस कंपाउंड मतलब अगर कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है उसके अंदर जो है वो 2 आइसोमर्स है, वो बेसिकली एक सिंगल सोल्यूशन है जिसके अंदर दोनों आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं। आप ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो इस डेफिनेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये वाला मेरा टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ सारा समझा दिया, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके लिए बहुत अच्छे इस टॉपिक की वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। शेयर विद योर फ्रेंड्स, बेल आइकन करें, प्रेस कर दें, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।